ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम जया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। उसके पूजा विधि और उसका शुभ मुहूर्त भी जानेंगे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी व्रत रखा जाएगा। नारायण स्तोत्र एवं विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि जया एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा व व्रत रखने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है और समस्त कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जया एकादशी के दिन श्री हरि का नाम जपने से पिशाच योनि का भय नहीं रहता। जो लोग इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते वह भी आज के दिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें और ज़रूरतमंदों की सहायता करें तो इससे भी उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजा विधि: प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का दीपक करें, पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी हुई मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाएं। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं, भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों में वो केले बांट दें। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी माता की भी पूजा करें और गोमती चक्र और पीली कौड़ी भी पूजा में रखनी चाहिए। एकादशी का महात्म्य: चालीसा, आरती, विष्णु सहस्र नाम का जाप करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी स्नान करें, भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इसके बाद किसी ज़रूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाएं। भोजन करवाने के बाद दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद स्वयं भोजन करें। आइए सुनते हैं अब कथा। एक समय में देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत और कन्या पुष्पवती तथा चित्रसेन और उनकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। इस विहार में मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित हो गंधर्व गान के साथ दे रहे थे। उसी क्रम में गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपने रूप से माल्यवान को वश में करने लगी। इस कारण दोनों का चित्त चंचल हो गया। वे स्वर और ताल के विपरीत गान करने लगे। इसे इंद्र ने अपना अपमान समझा और दोनों को श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों ने न सिर्फ यहाँ की मर्यादा को भंग किया है बल्कि मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। इस कारण तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक जाकर वहीं अपने कर्म का फल भोगते रहो। इंद्र के श्राप से दोनों भूलोक में हिमालय पर्वत आदि क्षेत्र में अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे। दोनों की निंद्रा तब तक गायब हो गई। दिन गुजरते रहे और संकट बढ़ता ही जा रहा था। अब दोनों ने निर्णय लिया कि वे देव की आराधना करें और संयम से जीवन गुजारें। इसी तरह एक दिन माघ मास में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आ गई। दोनों ने निराहार रहकर दिन गुजारा और संध्या काल पीपल के वृक्ष के नीचे पाप से मुक्ति हेतु ऋषिकेश भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। रात्रि हो गई पर सोए नहीं। दूसरे दिन प्रातः उन दोनों ने इसी पुण्य प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और दोनों को पुनः अप्सरा का नव प्राप्त हुआ। वे स्वर्गलोक में प्रस्थान कर गए। उस समय देवताओं ने उन दोनों पर पुष्प वर्षा की और इंद्रराज ने भी उन्हें क्षमा कर दिया।
इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, जिस मनुष्य ने यह एकादशी व्रत किया है उसे मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। यही कारण है कि सभी एकादशियों में से जया एकादशी बहुत ही विशिष्ट महत्व रखती है। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं शालिग्राम जी की एक कथा। जिस प्रकार नर्मदा नदी का हर पत्थर भगवान शिव का रूप होता है, जिसे नर्मदेश्वर कहते हैं, उसी प्रकार गंडकी नदी का हर पत्थर शालिग्राम होता है। भगवान विष्णु का एक रूप शालिग्राम भी है और विष्णु जी के शालिग्राम रूप की पूजा सदियों से चली आ रही है। गंडकी नदी वही नदी है जहाँ शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। भगवान शालिग्राम दुनिया में यदि कहीं मिलते हैं तो केवल गंडकी नदी के तट पर ही। पर भगवान शालिग्राम गंडकी नदी में ही क्यों रहते हैं, इसी विषय से जुड़ी हुई भगवान शालिग्राम और वैश्य की यह कहानी है। हजारों वर्ष पूर्व किसी नगर में एक वैश्या रहा करती थी जिसका नाम गंडकी था। वह रोजाना रात को किसी न किसी पराये पुरुष के साथ भोग विलास करती थी। यह उसका पेशा था। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी आए जिन्होंने सभी गांव वालों का अपने उपदेश से कल्याण किया। जब वैश्य ने उन महात्मा की कीर्ति सुनी तो एक दिन वह भी उन महात्मा के दर्शन करने के लिए गई और उनसे प्रार्थना की, महाराज आप तो संत हैं, साधु हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबको पावन करते हैं, मुझ वैश्या का भी कल्याण कर दीजिए। महात्मा जी बोले, बेटी मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, पर इसके लिए तुझे वैश्यवृत्ति छोड़नी पड़ेगी। वह बोली, महाराज मैं सब कर सकती हूँ, पर यह वैश्यवृत्ति तो मेरा धंधा है, इसको मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब इस कार्य के लिए मुझे आदत हो गई है और यही मेरा पैसा है। इसके सिवा आप जो भी कहेंगे वह मैं कर लूँगी, कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। महात्मा जी ने कुछ देर सोचकर कहा, तो फिर एक काम करना, जो भी तेरे पास आएगा तू उसे अपना पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करना, तेरा उद्धार हो जाएगा। वैश्य बोली, ठीक है महाराज, अब से मैं ऐसा ही करूँगी। अब सूर्यास्त के बाद जो भी पुरुष गंडकी के पास आता उसे वह अपना पति मानकर उसकी सेवा करती, सत्कार करती और अपना पत्नी धर्म निभाती। उस पुरुष को वह अपना परमेश्वर मानती, क्योंकि उसे महात्मा जी के वचनों पर पूरा विश्वास था। गंडकी के द्वारा किए गए सभी कार्य भगवान विष्णु देख रहे थे। उन्होंने वैश्य की परीक्षा लेने के बारे में सोचा और उसके घर में एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर पहुँचे। गंडकी ने उनका भी सत्कार किया और उन्हें अपना पति मानकर पूरे मन से सेवा की। भगवान विष्णु गंडकी की सेवा और उनकी लगन देख ही रहे थे कि वह पत्नी की भांति उनकी कितनी सेवा कर रही है, उन्हें अपना पति मान रही है और गंडक की अपना पति धर्म भी निभा रही है। अब भगवान विष्णु जी ने एक लीला रची और अपना सिर पकड़कर बैठ गए। भगवान विष्णु बोले, पता नहीं सिर दर्द से फटा जा रहा है, बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है। गंडकी बोली, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ, साधारण मनुष्य बने। विष्णु जी बोले, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे पास ही रहो। गंडकी घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ स्वामी, आपको अचानक क्या हो गया है? आपकी तबीयत तो ठीक है। इतनी देर में भगवान ने लीला करते हुए मरने का नाटक किया। गंडकी रोने लगी। उसने सोचा कि ये तो मेरे पति थे, ये इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, इनके प्राण निकल चुके हैं, तो मुझे भी इनके साथ सती होना चाहिए।
गांव वालों को खबर मिली कि वैश्य के घर कोई पुरुष मर गया है, तो गांव वालों ने हर अर्थी तैयार की, भगवान को ले जाने लगे। अब गंडकी ने 16 श्रृंगार किया और पति की अर्थी के पीछे पीछे चल पड़ी। लोगों ने पूछा, अरे गंडकी, तू हमारे साथ कहाँ जा रही हो? वापस चली जा। गंडकी बोली, नहीं नहीं, मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। ये मेरे पति हैं, इसीलिए पत्नी धर्म निभाते हुए मैं इनके साथ सती होना चाहती हूँ। एक व्यक्ति बोला, कैसी पागल है तू, भला वैश्य का भी कोई पति होता है? अरे पागलों जैसी बात मत कर। गांव वाले बातें बनाते हुए अर्थी को चिता पर रख देते हैं और गंडकी अपने पति के साथ चिता पर बैठ गई। गंडकी के मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने महात्मा जी के वचनों पर विश्वास किया है। तब से लेकर आज तक यदि मैंने अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष को न देखा हो तो इसमें स्वयं आग लग जाए। जब भगवान विष्णु ने देखा कि गंडकी तो उन्हें याद ही कर रही है और उनसे प्रार्थना कर रही है, तो उन्होंने चमत्कार दिखाया और गंडकी की परीक्षा हेतु चिता में आग उत्पन्न कर दी। जब आग लगी तो भगवान ने एक आंख खोली, देखा कि यह क्या कर रही है। भगवान विष्णु को लगा कि अग्नि की लपटों में गंडकी घबरा जाएगी और चिता से उठ जाएगी, पर वह तो अपनी आंखों को बंद किए अपने पति यानी भगवान विष्णु का सिर अपनी गोद में रखकर बैठी रही। चिता की आग भयंकर हुई। भगवान समझ गए कि गंडकी का उद्देश्य पक्का है। उसने यदि किसी एक पुरुष को पति मान लिया है तो वह उनके प्रति पत्नी धर्म को सच्ची निष्ठा से निभाती है, और आज भी वह यही कर रही है। वह अपने पति के साथ अपने जीवन का त्याग कर रही है। तब भगवान विष्णु जी प्रकट हुए, अग्नि शांत हो गई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी पर अग्नि का कोई असर नहीं हुआ। वह बोले, आंखें खोलो गंडकी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल रही हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? गंडकी बोली, प्रभु, आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने आपको अपना पति परमेश्वर माना है। मेरी आपसे यही विनती है कि जिस तरह से चिता पर मैंने आपके सिर को अपनी गोद में रखा हुआ था, उससे मुझे सुख की अनुभूति हुई थी। अतः मैं चाहती हूँ कि आप सदा ही मेरी गोद में सर रख कर रहे और मेरा उद्धार करें। भगवान विष्णु बोले, गंडकी, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। अब तुम गंडकी नदी में परिवर्तित हो जाओ तथा तुम्हारे जल में मैं शालिग्राम पत्थर के रूप में निवास करूँगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी का शरीर पानी बन गया और नदी की भांति बहने लगी और वह नदी गंडकी नदी बन गई। भगवान विष्णु ने गंडकी को आशीर्वाद दिया कि वह सदा के लिए अपने शालिग्राम के रूप में उसकी गोद में रहेंगे। भगवान विष्णु ने अपने आशीर्वाद से गंडकी का उद्धार किया। आइए सुनते हैं अब लक्ष्मी माता की